के अंदर अंग्रेज सत्ता के विरोधी सांसद थे। वो अंग्रेजों के आलोचक थे और इनके मन में अंग्रेजों के विरोध में मन के अंदर भावना थी। लेकिन हैसियत होने के बाद उनकी चालों में, जैसा मनु भाई ने कहा, उनकी पोस्टिंग हुई। और पोस्टिंग होने के बाद ह्यूम ने जो है 57 के ये जो विद्रोह होते रहे उसमें परोक्ष रूप से भी हिंदुस्तानियों की मदद करते रहे हो। और उसके बाद उन्होंने जब आगे बढ़ा मामला तो लॉर्ड मिल्टन करके कोई अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, इसकी आलोचना कर दिया उन्होंने कि इनको बिना तनख्वाह तो देते थे, पद ले लिया गया, उसके सचिवालय से उनको हटा लिया गया। तब ये शिमला के अंदर बैठ करके चिड़ियों पे, जो चिड़ियों की प्रजातियां होती हैं, उस पर रिसर्च करने लगे। और रिसर्च करने के बाद उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। तब उन्होंने कलकत्ता में लिखा चिट्ठी वहाँ के छात्रों को, या क्रांति की ज़रूरत है, संगठन बनाने की ज़रूरत है। सन 1983 में भारतीय राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जो फेल कर गया। वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह कोटला और सब लोग मिल करके बनाए थे। फिर ह्यूम ने जो मिल करके बनाया, ये बनाया सन 1885 में। तब ह्यूम की मदद से बना और उसमें WC बनर्जी अध्यक्ष बने और बाकी फिरोज शाह मेहता वगैरह रहे। और इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को बनाया। पहले कांग्रेस की सोच थी कि हमको सलाह देना, उनकी मांगें बनी। मांगों में बनाया गया कि हमारे पाउंड और रुपए के बीच में विनिमय दर जो है वो कम किया जाए, हमारे ऊपर जो कर किया गया उसको कम किया जाए, हमारे ऊपर हो रुपये अत्याचार पे न किया जाए। एक सलाह देने की बात कही गई। आज़ादी की बात तब नहीं कही गई थी। सन 1921 में गांधी जी आए कलकत्ता अधिवेशन में। उन्होंने एक चीज़ देखी कि बड़े बड़े लोग आए हैं, भाषण दे रहे हैं। गोखले से कहा उन्होंने कि 2 मिनट के भाषण हमको करा दीजिए, अफ्रीका में बड़ा अन्याय हो रहा है भारतीयों के ऊपर। तो कहा कि अच्छा कोशिश करेंगे। उनको बड़े मुश्किल से 2 मिनट का मौका मिला और 2 मिनट में भी 1 मिनट बोले ही, तब तक कहे हाँ आपकी बात समझ गया, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। गांधी जी बैठ गए। तो गांधी जी उसके बाद महीनों घूमते रहे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग आते हैं, भाषण देते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, चले जाते हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। तब गांधी जी ने पब्लिक के बीच 1 महीना घूम के अफ्रीका चले गए। और दोबारा जब आए हैं तब चंपारण गए। चंपारण में उन्होंने चंपारण के लोगों की मांग को नहीं रखा, वहाँ के लोगों से मांग की अपेक्षा की। 8,000 लोगों के घरों से वो लेटर ले आए। अब अंदाज लगाइए कि हम लोग काम कितना करते हैं, इसके बारे में सोचिए कि हम लोग जब घर जाने के अध्यक्ष जी कहते हैं कि जाइए गांव में जाइए, बूथ बनाइए। बिना बूथ के ही बूथ बन गए गांधी जी के ज़माने में। जब 8,000 लोगों के घर गए होंगे तो कितने लोगों के घर पहुँचे, कितना लोगों के अंदर से एक लगाव हुआ होगा कांग्रेस के प्रति। और राम कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में वहाँ कार्यक्रम हुआ। वहाँ राजेंद्र बाबू, गांधी जी वगैरह से ये लोग मिले। और गांधी जी उसके बाद आए और उन्होंने देश के अंदर चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे किसान रहा हो, सब काम किया। अब गांधी जी की सब अंतिम बात बताऊं, जब देश आज़ाद हो रहा था, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान गई उनसे कहने की फलाना जगह तो हिंद बहुत मारकाट हो रही है। इन्होंने कहा कि आपने क्या किया? कहा कि लोग, कांग्रेस के लोग मुझको जब बताते आते हैं तो मुझको अजीब अंदर से फील होता है कि जब हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा तो आप क्यों जी करके आए, आप क्यों नहीं वहाँ मर गए? अगर एक कांग्रेसी जो मर जाएगा तो दंगा उसी बंद हो जाएगा। एक हिंदू अगर मुसलमान के लिए मर जाएगा और एक मुसलमान हिंदू के लिए मर जाएगा तो दंगा बंद हो जाएगा। जब देश की आज़ादी मिली, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जश्न क्या मनाया जा रहा था, तब गांधी जी नोखली में और श्री रामपुर में दंगा को बंद करने के लिए घर घर घूम रहे थे। और आ करके जब उन्होंने अंतिम भूख हड़ताल किया, भूख हड़ताल करने के बाद उन्होंने, भूख हड़ताल उनकी खत्म हुई और भूख हड़ताल के साथ उन्हीं को मालूम था कि नेहरू भी भूखे थे। उसने दिन तक नेहरू से कहा, हिंद के जवाहर से भी कह दो कि वो भी खाना खा ले, वो भी भूखा है। बहुत लोग नहीं जानते कि जवाहरलाल नेहरू भी उस दिन व्रत में थे, उनके साथ बात नहीं की। और गांधी जी ने तो मरने के
पहले गांधी और भगत सिंह, मेरे साथियों एक चीज़ जान लीजिए कि दोनों के अंदर इच्छा शक्ति थी मरने की, अपनी जान देने की इच्छा शक्ति उनके अंदर। लेकिन भगत सिंह की इच्छा शक्ति थी कि देश के लोगों को आंदोलित करने के लिए, देश के लोगों को जागृत करने के लिए, देश के लोगों को देश के लिए मिटने के लिए मरना चाहते थे। और गांधी जी जो हिंदू मुस्लिम राइट किए थे, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे थे, उसको शांत करने के लिए मरना चाहते थे। और गांधी जी के मरने के बाद बंगाल में तो आतंक दंगा नहीं हुआ, उसके बाद पूरे देश में काफ़ी दिनों तक दंगे हिंदू मुस्लिम के नहीं हुए थे। तो गांधी जी का त्याग तो उतना हम लोग नहीं ला सकते। गांधी जी का एक युग अलग था कांग्रेस का। 1920 में गांधी जी कांग्रेस में से जुड़े और उसी वक्त उन्होंने कहा कि ग्राम कांग्रेस बनाइए। उसी वक्त उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी बनी, आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी 1921 में बनी। फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस बनी और कांग्रेस सेवा दल उस जमाने में बनी थी सेवा समिति के नाम से। फिर उसके बाद बनी हिंदुस्तान सेवा दल के नाम से, तब वो कांग्रेस सेवा दल के नाम से बनी। इस तरह से बाकी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं बात करने को, वक्त वक्त पर बताई जाएगी, की जाएगी। साथियों, मैं एक ही बात अंत में कहता हूँ, मंजिल मिले न मिले मंजिल के जस्तुजू में कारवां तो है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस के संगठन को बनाने के लिए, कांग्रेस को जानने के लिए, कांग्रेस को समझने के लिए और कांग्रेस की इस जो बातें मैंने कही उसके बाद मेरे साथियों ने बताई कि कांग्रेस ने किस तरह हिंदुस्तान को संवारने निखारने का काम किया, इसके बारे में हमारे साथियों ने बताया और अध्यक्ष भी बताएंगे। इसी के साथ मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ और फिर से सबका स्वागत करते हुए अपनी भाषा